फिरोजाबाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रज बहादुर भारद्वाज ने उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों पर जीत का दावा किया है। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियां भाजपा को बदनाम करने के लिए गलत प्रचार कर रही हैं। उन पर कार्रवाई और जेल भेजने का काम इनकम टैक्स विभाग और अदालत का है, जिसमें भाजपा का कोई रोल नहीं है। किसी भी मामले में जमानत देना या जेल भेजने का काम अदालत का है। फिरोजाबाद में शिवम रेस्टोरेंट में आयोजित पत्रकार वार्ता करते हुए श्री भारद्वाज के तंज करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ, लेकिन इंडी गठबंधन के नेता कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को बचाओ। प्रधानमंत्री मोदी के लिए देश की 140 करोड़ जनता उनका परिवार है और मोदी जी अपने परिवार को भ्रष्टाचारियों से बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। ये घोटालेबाजों की बारात है, जहां सब देश को लूटना चाहते हैं, ये भी चाहते हैं कि उसके भ्रष्टाचार पर चर्चा ना हो। आम आदमी पार्टी कहती है केजरीवाल की गिरफ्तारी के समर्थन में रैली हो रही है। कांग्रेस कहती है कि ये किसी व्यक्ति के समर्थन में नहीं बल्कि पूरे गठबंधन की रैली है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो इलू इलू कर रही है, लेकिन पंजाब में हम आपके हैं कौन हो रहा है। दिल्ली के अंदर इंडी गठबंधन के द्वारा एक बड़ी रैली की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि इंडिया गठबंधन हम लोगों को परेशान कर रहा है, हमारे को काम नहीं करने दे रहा, और उन्होंने तरह तरह के आरोप हमारे गठबंधन पर लगाए थे। लेकिन हम भी आज जनता के सामने प्रेस करके आपके माध्यम से हम जनता को पूछना चाहते हैं कि जो लोग कोर्ट के द्वारा जेल में हैं उनमें हमारा कहाँ आरोप है, हमारा क्या उसमें रोल है। जो लोग बेल पर आज 5,000 करोड़ का घोटाला करके कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आज बेल पर हैं, उसमें हमारा कहाँ रोल है। इनकम टैक्स की फाइल कांग्रेस जमा नहीं करती, अपना रिटर्न नहीं भरती और इनकम टैक्स कार्रवाई करता है, तो इसमें हमारा कहाँ रोल है। जब 7-7, 8-8, 10-10 बार सम्मन आते हैं केजरीवाल जी के पास और वो वहाँ पर जाते नहीं हैं, और उसके बाद वह सोचते हैं कि जब चुनाव आएगा तो हम इसको स्टंट बनाएंगे, इसको एक बनाएंगे। तो हम पूछना चाहते हैं कि जब कोर्ट कार्रवाई करता है तो इसमें हमारा कहाँ आरोप है, हमारे ऊपर कौन सा आरोप है। इनके 7-7, 8-8 नेता जेल के अंदर हैं, कोर्ट उनको जमानत नहीं दे रहा, तो इसमें इंडिया गठबंधन का कहाँ दोष है। ये सारे विषय लेकर के हम लोगों ने जनता से आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि इसमें ये जो गुमराह कर रहे हैं, कभी हमारे सनातन धर्म को गाली देते हैं, कभी हिंदू धर्म को गाली देते हैं, कभी तरह तरह की रामचरितमानस के बारे में बातें करते हैं, लेकिन फिर भी वो सारे लोग इकट्ठे हैं। आप देखिए, गजब बात यह है कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल और कांग्रेस इकट्ठे हो जाते हैं, आम आदमी पार्टी, और पंजाब के अंदर अलग अलग रहते हैं। अगर ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ अपने पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन गठबंधन के नाम पर दिल्ली में एकत्रित हो जाते हैं। इसी तरह से अलग अलग प्रदेशों के लोगों को आप देखिए, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ यहाँ हो जाती है, लेकिन बाकी की जगह समाजवादी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ती है। आखिर ये गठबंधन है कैसा, किस तरह का गठबंधन है, कैसे विचारों का गठबंधन है, किस मेल का गठबंधन है। ये सारे विषय लेकर के आज हम सब लोग आपके सामने उपस्थित हुए हैं कि वास्तव में आपके माध्यम से हम जनता को बता सकें कि ये लोग केवल और केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं कि इन प्रकार हम जनता को ठगें और प्रचार फैला करके, भ्रमिक प्रचार फैला करके कभी मोदी को गाली देना, कभी भ्रष्टाचार के बातों को अनगर बोलना, ये सारा काम ये इंडी गठबंधन कर रहा है, जो कि जनता कतई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि इनके गठबंधन को नकार दिया जाएगा, क्योंकि ये लोग सनातन विरोधी हैं, ये लोग हिंदू धर्म विरोधी हैं, ये तरह तरह की बातें बार बार करते हैं। आम आदमी पार्टी के जो सांसद संजय सिंह, आज उन्हें जमानत मिल गई, बहुत अच्छा है, बधाई है उनको। अगर मिल गई है तो इसमें तो अच्छी बात है, हमारा तो उसमें कोई रोल है नहीं। वो तो कोर्ट को जमानत देनी है नहीं देनी है, ये तो कोर्ट का विषय है ना। हम लोगों का ईडी तो पहले भी थी, ईडी में तो पहले भी लोग गए, ईडी में पहले भी लोग तमाम पार्टियों के लोगों के खिलाफ जांचें हुई हैं। तो ये इसमें ईडी तो स्वतंत्र संस्था है ना, उसमें कोई रोल नहीं है, किसी सरकार का रोल नहीं है। आगे भी कोई सरकार आएगी या पहले भी जो सरकारें थी उसमें भी ईडी का कोई रोल नहीं होता था। भारतीय जनता पार्टी पूरे 80 की 80, पूरे उत्तर प्रदेश में 80 की 80। इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्या कहना है आपका? इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्या कहना है, उसका हिसाब दिया जा रहा है, मांगा है उन्होंने, दिया जा रहा है, पूरा हिसाब दिया जा रहा है जो भी उन्होंने मांगा है। तो चंदी को लेकर जो आरोप लग रहे हैं, आरोप तो आप किसी पे भी लगा सकते हैं, मैं किसी पे भी लगा सकता हूँ। आरोप लगाना अलग बात है, लेकिन उसको सर्टिफाई करना अलग बात है। तो हमने तो कह दिया है कि जो आपको हिसाब लेना है हिसाब लीजिए, हमारी पार्टी तैयार है हिसाब देने के लिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा है एक इंटरव्यू के दौरान कि भाजपा चुनाव के दौरान ईडी को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है
विपक्ष को ऊपर से। भाई साहब, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में आप कुछ मत कहिए। जो 370 पेज का पन्ना लेकर के घूमते थे पूरे देश के अंदर कि ये कांग्रेस के भ्रष्टाचार की वो मेरे पास फाइल है, जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बनूंगा शीला दीक्षित को जेल भेज दूंगा। वही केजरीवाल और कांग्रेस के साथ पैक्ट करते और जगह जगह जाकर के गठबंधन की बातें करते हैं। तो केजरीवाल जी के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते हम लोग। वो कितने पलटू राम हैं, किस तरह की बात कब पलट जाएंगे, इसका उनके बारे में कहना बेकार है।